सोचिए आप स्पेस में बहुत दूर निकल चुके हैं, इतना दूर कि सन सिर्फ एक ब्राइट स्टार की तरह दिखता है। और फिर आप एक ऐसे प्लेनेट के करीब पहुंचते हैं जो रिंग्स की वजह से मशहूर है, लेकिन रिंग्स के अलावा वहां कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो नेचर के सारे रूल्स को चैलेंज करता है। सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक परफेक्ट हेक्सागोन बना हुआ है, न स्केच, न सिमुलेशन और न ही इल्यूजन, बल्कि नासा के स्पेसक्राफ्ट ने इसे बार बार रिकॉर्ड किया है। ये हेक्सागोन एक दिन का नहीं, एक साल का भी नहीं, बल्कि 40 साल से ज़्यादा पुराना है। और सबसे शॉकिंग बात, आज तक साइंटिस्ट पूरी तरह ये नहीं समझ पाए कि ये बना कैसे। सैटर्न कोई नॉर्मल प्लैनेट नहीं, ये एक गैस जाइंट है। इसका मतलब यहाँ कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं जहाँ आप खड़े हो सकें। नीचे जाते जाओगे तो गैस लिक्विड में बदलती जाती है और फिर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिजिक्स के रूल्स ब्लर हो जाते हैं। सैटर्न अर्थ से 9 टाइम्स बड़ा, 95 अर्थ का वेट रखता है ये, और सिर्फ 10.7 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। इतनी तेज रोटेशन और इतनी ज़्यादा इंटरनल हीट सैटर्न के एटमॉस्फेयर को एक लिविंग मशीन बना लेती है। यहाँ स्टॉर्म्स सालों नहीं डेकेड्स तक चलते हैं। 1981 नासा का वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास से फ्लाई बाय कर रहा था। वॉयेजर का मिशन सिंपल था, फोटोज लो, डेटा भेजो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब नॉर्थ पोल की इमेजेस आईं तो साइंटिस्ट रुक गए। क्लाउड गोल नहीं थे, ओवल नहीं थे, वहाँ एक 6 साइडेड शेप थी, शार्प कॉर्नर्स, परफेक्ट एंगल्स। पहले लगा कैमरा एरर होगा, ये शैडो। फिर वॉयेजर 2 आया, उसने भी बिल्कुल वही चीज़ देखी। इस पॉइंट पर नासा ने ऑफिशियली कहा यह स्ट्रक्चर रियल है, और यहीं से सैटर्न के हेक्सागोन का राज शुरू होता है। यह हेक्सागोन कोई सॉलिड चीज़ नहीं, ये कोई माउंटेन नहीं, ये कोई आइस स्ट्रक्चर भी नहीं, ये असल में एक जेट स्ट्रीम है। अर्थ पर जेट स्ट्रीम्स हवा का फास्ट रिवर होता है जो वेदर कंट्रोल करता है। सैटर्न पर यही जेट स्ट्रीम 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है, 400+ किलोमीटर पर आवर स्पीड से घूम रही है। नॉर्थ पोल के गिर्द एक परफेक्ट हेक्सागोन बना रही है, और हाँ, अर्थ इसके अंदर पूरी तरह फिट हो सकती है आराम से। 2004 में नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के ऑर्बिट में आया। कैसिनी ने हेक्सागोन को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे समझा। विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, थर्मल इमेजिंग और रेडियो डेटा हर एंगल से। और फिर एक और शॉक सामने आया। हेक्सागोन के बीच में एक जायंट पोलर वॉर्टेक्स है, बिल्कुल अर्थ की हरिकेन की तरह। बस फर्क यह है कि इसका साइज पूरे अर्थ जितना था, इसकी स्पीड ज्यादा थी और यह कभी लैंडफॉल नहीं करता। कैसिनी ने कंफर्म किया कि यह हेक्सागोन सिर्फ क्लाउड्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर डीप एटमॉस्फेयर तक जाता है। नेचर यूजुअली परफेक्ट शेप पसंद नहीं करता। क्लाउड्स रैंडम होते हैं, स्टॉर्म्स अनस्टेबल होते हैं। तो फिर यह हेक्सागोन इतना क्लीन, इतना सिमेट्रिकल क्यों है? साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किए, रोटेशन फ्लूइड्स, डिफरेंट स्पीड्स, टेंपरेचर ग्रेडियंट, और वहाँ कभी कभी पॉलीगॉन शेप भी बनी। इसे कहते हैं फ्लूइड्स डायनेमिक्स इंस्टेबिलिटी, रोसबी वेव। लेकिन ये शेप्स टेम्पररी होती हैं, कुछ टाइम बाद टूट जाती हैं। लेकिन सैटर्न का हेक्सागोन 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहीं पर साइंस का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। एक थ्योरी के मुताबिक सैटर्न के एटमॉस्फेयर के लेयर्स एक दूसरे के साथ परफेक्ट बैलेंस में नहीं। ऊपर लेयर फास्ट है, नीचे वाली स्लो, और बीच में एनर्जी ट्रांसफर इस शेप को लॉक कर देती है। दूसरी थ्योरी कहती है कि सैटर्न के इंटरनल हीट इस जेट स्ट्रीम को कंटिन्यूसली फीड करती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, एग्जैक्टली बैलेंस का फार्मूला किसी के पास नहीं। स्मॉल चेंज भी शेप को बिगाड़ सकता है। फिर भी हेक्सागोन बिल्कुल वैसा का वैसा है। उसका मतलब हम कुछ बहुत बेसिक चीज अभी भी मिस कर रहे हैं। जब कैसिनी पहली दफा आया, हेक्सागोन ब्लू था। कुछ सालों बाद वो गोल्डन येलो हो गया। नासा के मुताबिक ये सैटर्न का सीजन की वजह से हो रहा है। सैटर्न का एक सीजन अर्थ के लगभग 7 साल का होता है। सनलाइट के एंगल बदलने से एटमॉस्फेरिक केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और कलर बदलते हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ हेक्सागोन के अंदर ही इतने क्लियर कलर बाउंड्री क्यों? इसका जवाब अभी भी इनकम्प्लीट है। पूरा सोलर सिस्टम में ऐसे स्ट्रक्चर सिर्फ सैटर्न पर ही देखे गए, जुपिटर पर नहीं, नेपट्यून पर नहीं, यूरेनस पर नहीं। इसका मतलब सैटर्न का रोटेशन, हीट, एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूनिक है। और यही वजह है कि नासा आज भी सैटर्न के डेटा को दोबारा एनालाइज कर रहा है। सैटर्न का हेक्सागोन हमें यह याद दिलाता है कि साइंस कंप्लीट नहीं। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। कभी कभी नेचर हमें ऐसी चीज दिखा देता है जो कहता है तुम अभी सीख रहे हो। और शायद इसीलिए सैटर्न का हेक्सागोन आज भी वही है, घूमता हुआ, परफेक्ट और खामोशी से हमसे सवाल करता हुआ। अभी ये बिल्कुल क्लियर तो नहीं कि हेक्सागोन किस तरह बना, किस तरह इसकी शेप कंटिन्यूटी में है,
लेकिन आगे जाके इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और कमेंट्स में लिख देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलता है किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।